बिहार में एनडीए घटक दल में सीट बंटवारे को लेकर के कई तरह के पेच फंसते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान थे तो वहीं दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति पारस। खासतौर से एनडीए घटक दल में बिहार में अगर देखें तो चिराग पासवान को लेकर के बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई थी। लेकिन कल देर रात एक जो खबर आई, जो दिल्ली से खबर चली कि सीट बंटवारे को लेकर के बिहार में जो पेच फंसा हुआ था वो अब साफ हो चुका है, क्योंकि चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पे सारी बातों का जिक्र किया। चिराग पासवान ने लिखा कि अब सब कुछ तय हो चुका है। सीट बंटवारे को लेकर के स्पष्ट रूप से चिराग पासवान ने कहा कि सारी चीजें अब लगभग तय हो चुकी है और आने वाले समय में चिराग पासवान खुद जो है सारी चीजों को स्पष्ट कर देंगे कि उनकी पार्टी कितने लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ रही है। जेपी नड्डा से चिराग पासवान ने मुलाकात की, उसकी तस्वीर भी चिराग ने सोशल मीडिया पे शेयर किया, जिसके बाद कई तरह की खबरें चली पशुपति पारस को लेकर के। और आपको बता दें कि जो पेच फंसा हुआ था बिहार में लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर के, क्योंकि एनडीए घटक दल में अब कई सारे दल आ चुके हैं। हम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और नीतीश कुमार भी हैं। तो जो खबरें चली कि चिराग पासवान को 5 सीटें मिल गई है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी को 6 सीटें मिली थी और 6 सीटों पे चिराग ने जीत दर्ज किया था। लेकिन इस बार पार्टी में ही 2 गुट है, इसलिए चिराग के खाते में 5 सीट गई है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि चिराग के चाचा पशुपति पारस जो लगातार हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर के दावा कर रहे थे, और चाचा और भतीजे में जो स्थिति थी, जो लगातार विवाद बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली है। कहीं ना कहीं पशुपति पारस को एक बड़ा झटका लगा है एनडीए में, क्योंकि पशुपति पारस लगातार हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर के अपने भतीजे चिराग से मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे हुए थे। लेकिन अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से जब चिराग पासवान ने बातचीत की, सारी चीजें अब लगभग तय हो चुकी है, जिसके बाद ये खबरें अब आ रही है कि पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली है। लेकिन पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने का ऑफर दिया गया है। अब पशुपति पारस के खेमे में गेंद है कि वो राज्यपाल चुनते हैं या फिर वो एनडीए गठबंधन से अलग होते हैं, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव बेहद ही नजदीक है। ऐसे में एनडीए गठबंधन ये चाह रही है कि जो सारी चीजें हैं वो लगभग अब स्पष्ट हो जाए। इसी कारण से लगातार चिराग पासवान दिल्ली दौरा कर रहे थे, क्योंकि चिराग को ही लेकर के बिहार में एनडीए घटक दल में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा को एक एक सीट मिला है और जेडीयू के खाते में 16 सीट जाने की खबर मिल रही है। बीजेपी 17 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। अगर पूरे समीकरण को देखें 2019 से, तो 19 में भी बीजेपी 17 सीटों पे लोकसभा चुनाव लड़ी थी बिहार में और 16 सीटों पे जेडीयू को जीत हासिल मिली थी। हालांकि उस वक्त 17 सीटें जेडीयू को मिली थी, लेकिन इस बार 16 सीटें मिली है। ये वही 16 सीटें हैं जिसपे जेडीयू ने जीत दर्ज की थी। वहीं एलजेपी को 2019 में 6 लोकसभा सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 5 मिली है, क्योंकि इस बार अलग से कई पार्टियां भी हैं जो इस घटक दल में शामिल हो चुकी है। जीतन राम मांझी को भी 1 सीट दिया गया है, कुशवाहा को भी 1 सीट मिला है। तो अब पशुपति पारस को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि राज्यपाल बनने का जो ऑफर है अब वो देखना होगा, पशुपति पारस स्वीकार करते हैं या फिर एनडीए गठबंधन से अलग होते हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उचित मान सम्मान देने का हमेशा कार्य किया। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जिस तरीके से उन्होंने अपने साथी, अपने दोस्त की तरह उनके रहते हुए और उनके जाने के बाद भी जिस तरीके से उनके मान सम्मान को हमेशा ऊंचा करने का काम किया, ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता आज खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है कि पर चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इस मौके पर मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं।